हम इस वक्त वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ से बात करेंगे। ख्वाजा साहब, शुक्रिया, आपकी जानिब से एक से ज्यादा मरतबा मौक़िफ़ दोहराया गया कि भारत एक खतरनाक जारियत का इरादा रखता है, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो पाकिस्तान उसका भरपूर जवाब देगा। भारत ने इंतहाई बुज़दिलाना तरीके से हमला किया, सिविलियन आबादी को निशाना बनाया है। पाकिस्तान की एक मुतमली और जवाबी कार्रवाई से मुताल्लिक क्या इक़दाम होंगे अब? देखिए, एक तो मैं क्लैरिफाई करना चाहूंगा कि जो इस वक्त पाकिस्तान में जो मल्टीपल जो है टारगेट किए गए हैं इंडिया की तरफ से, और उन्होंने ये अपनी एयर स्पेस में से ये सारे फायर किए हैं मिसाइल, और मस्जिदें शहीद हुई हैं, सिविलियन शहीद हुए हैं जिसमें बच्चे और औरतें हैं। और हिंदुस्तान जो है क्लेम कर रहा है कि जी उन्होंने टेररिस्ट कैंप्स पे अटैक किया है। कोई ऐसी बात नहीं है, कोई टेररिस्ट। इंटरनेशनल मीडिया जो है विजिट कर सकता है इन सारी जगहों को जहाँ पे टारगेट हुए हैं, सिविलियन टारगेट्स हुए हैं, ताकि हिंदुस्तान का जो झूठ सामने आ जाए। हम ये चीज जो है ऑफर करते हैं इंटरनेशनल मीडिया को कि वो जिन जिन जगहों पे अटैक हुए, चाहे वो भागपुर है, मुरीद के है, कोटली है, मुजफ्फराबाद है, अहमदपुर शर्की है, जहाँ जहाँ अटैक हुए हैं वो इंटरनेशनल मीडिया के लिए ओपन होंगे। वो इन चीजों को जो है आके वेरीफाई कर सकते हैं कि कौन से जो है टेररिस्ट कैंप्स को इन्होंने अपनी टेरिटरी की, अपनी एयर स्पेस से अंदर फायर करके, इतनी जरूरत नहीं है कि हमारी स्पेस में आ सके, अपनी एयर स्पेस से खड़े होके या वहां से ये फायर कर रहे हैं। और सिविलियंस फायर कर, जिसमें बच्चे एक शहीद हुए हैं, औरतें जख्मी हुई हैं, मस्जिदें शहीद हुई हैं, और ये बात कर रहे हैं कि ये टेररिस्ट को ये इंटरनेशनल, जिस तरह हमने पहले कहा था कि ये पहलगाम वाला वाक़या जो है इसकी इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन करा दें, और अब इंटरनेशनल मीडिया देख ले कि कहाँ अटैक किया है इन्होंने, कौन से टेररिस्ट कैंप्स हैं इनके बकौल जो है। जी ख्वाजा साहब, इसमें पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान की तरफ से क्या इक़दाम किए जाएंगे? ये भरपूर जो है इनको जवाब दिया जाएगा। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि हम इनको कुछ उधार जो है लंबा इनके साथ को करें, ये फौरन पेमेंट हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। आप जल्द देखेंगे कि इनको किस तरह उधार चुकाया जाता है। ख्वाजा साहब, पाकिस्तान तो पूरी दुनिया में ही अपना ये मौक़िफ़ रख चुका, सलामती कौंसिल में, अक़वाम मुत्तहिदा में, दीगर ममालिक के साथ बैनुल-अक़वामी सतह पर मुलाकातों में पाकिस्तान ने मौक़िफ़ सामने रखा कि भारत की जानिब से आबी जारियत की कोशिशें की जा रही हैं, झूठे इल्ज़ाम लगाकर पाकिस्तान पर हमला करने के लिए मनसूबाबंदी की जा रही है। आपने भी इसकी तस्दीक की कि पाकिस्तान ने जो तहकीकात की पेशकश की थी उसका भारत ने इनकार तो क्या, जवाब भी देना मुनासिब नहीं समझा था। तो पाकिस्तान, आप वजीर दिफा की हैसियत से समझते हैं कि भारत को आलमी सतह पर भी तन्हाई का सामना था, अपने इस मौक़िफ़ की कोई पज़िराई उनको नहीं मिली, और पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ था उसको सराहा जा रहा था बैनुल-अक़वामी सतह पर? जी बिल्कुल। आप देख लें, स्वाय एक हल्की फुल्की एक दो मुल्कों ने उनके मौक़िफ़ की छोटी मोटी हमायत की है, लेकिन खुल के उनकी जो है हमायत में कोई भी नहीं आया। और जिस तरह उस वक्त मैं फिर रिपीट करूंगा, हमने इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन की पहलगाम के वाक़े की जो है ऑफर की थी। अब जो टारगेट हुए हैं, जो इलाके टारगेट हुए हैं, वो भी इंटरनेशनल मीडिया देख ले। ख्वाजा साहब, इस वक्त पाकिस्तान इस बात को भी यकीनी बनाएगा कि इससे पहले भी बैनुल-अक़वामी सतह पर आलमी बिरादरी को भी एतमाद में लेता रहा है। अब चूंकि भारत ने एक जारियत की कोशिश की, एक बहुत ही बुज़दिलाना कार्रवाई में शहरी आबादी को निशाना बनाया है, आपने भी तस्दीक की, DGISPR ने कहा कि ये मसाजिद पर हमले किए गए हैं और ये मोदी की हिंदुत्व सोच की निशानदेही करते हैं। तो बैनुल-अक़वामी सतह पर भी पाकिस्तान इस मामले को उठाएगा? जी बिल्कुल जी, इंशाल्लाह ताला कोई कसर नहीं छोड़ेंगे हम जी। हम डिप्लोमेटिक एंड काइनेटिक, यानी फौजी सतह के ऊपर भी जवाब देंगे भरपूर, और डिप्लोमेटिक जो है सतह पे भरपूर जवाब देंगे इंशाल्लाह।
ख्वाजा आसिफ साहब बहुत शुक्रिया जी उनसे बात करने के लिए। भारत ने पाकिस्तान में 5 मकामात को निशाना बनाया है। DGISPR ने तस्दीक की कि कोटली में भारतीय हमले में 2 शहरी शहीद हुए। मसाजिद पर हमले में मोदी की हिंदुत्व सोच की निशानदेही होती है। अहमदपुर में 12 शहरी जख्मी हुए हैं। DGISPR जियो न्यूज से बात कर रहे थे अब से कुछ देर पहले। उन्होंने कहा कि कोटली में मस्जिद पर हमला किया गया और पाकिस्तान की जानिब से अब फिजाई और जमीनी कार्रवाई जारी है। भारत की इस शर्मनाक और बुज़दिलाना कार्रवाई का उसको भरपूर जवाब दिया जाएगा। इससे पहले वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ भी ये मौक़िफ़ सामने रख चुके हैं कि भारत ने जिस तरह का हमला किया है उसे इससे बढ़कर जवाब दिया जाएगा। और अब जियो न्यूज से बराह रास्त गुफ्तगू में भी ख्वाजा आसिफ ने कहा कि भारत ने बहुत बड़ी गलती की है। भारत की जानिब से शर्मनाक और बुज़दिलाना कार्रवाई की गई है। पाकिस्तान इससे बहुत पहले वार्न करता रहा है भारत को और आलमी सतह पर आलमी बिरादरी को भी इससे मुतालिक आगाह करता रहा है कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ जारियत का इरादा रखता है। पाकिस्तान की अमन के ख्वाहिश को कमजोरी ना समझा जाए। अगर भारत की जानिब से जारियत की गई तो फिर उस जारियत से बढ़कर उसका भरपूर जवाब भारत को दिया जाएगा। पाकिस्तान की जानिब से, पाकिस्तान की अफवाज की जानिब से, पाकिस्तान की फिजाइया की जानिब से। और इसकी तस्दीक DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने जियो न्यूज से गुफ्तगू के दौरान की